अच्छा भाई, तो सिस्टम ये है हमारे पास कि हम पढ़ रहे हैं एफ बी ए होल सेल पर हमने स्टार्ट कर दिया। बेसिक्स हमारी इस कोर्स की कवर हो गई हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिसने क्या नाम है वो नहीं पढ़ा अभी तक बेसिक्स, वो यार जाके पढ़कर आ जाए, क्योंकि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इस स्लाइड के बाद प्रॉपर हम फिर प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। ठीक है भाई। और यूट्यूब वाले जितने भी हैं जिन्होंने नहीं सुना, बेसिक बेसिक सुन लें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाली इस स्लाइड में। ठीक है। हमने आपको बताया था भाई स्टार्टिंग के अंदर कि अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? एक होता है होल सेल, जो इधर लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है। दूसरा आपके पास होता है प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग होता है तीसरा आपके पास। ठीक है। और एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं? अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं जिन पे हम काम करेंगे, वरना तो फिर बाद में किंडल भी आ जाता है। ठीक है ना। किंडल भी आ जाता है, और फिर किंडल के बाद आपके पास मर्ज भी आ जाता है। लेकिन हम खाली मर्ज और किंडल को छोड़ देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सिस्टम ये है कि जो छुट्टियां कर रहा है ना करो भाई, कोर्स निकल जाएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ बी एस आर। भाई बी एस आर आगे होता है बेस्ट सेलर रैंक। क्या होता है भाई? देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बी एस आर होता है आपके पास बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बी एस आर, अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक इज़ अ मैट्रिक यूज टू रैंक प्रोडक्ट्स। मतलब ये प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं अमेजोन पे। ठीक है। किसको देखते हुए? उनकी सेल्स को देखते हुए। ठीक है। अच्छा, ये एक ना अलगोरिथम है आपके पास। क्या है? अलगोरिथम। ये आपके पास एक अलगोरिथम है। अलगोरिथम देखें, बात सुने। फेसबुक का अलगोरिथम होता है। ठीक है। यूट्यूब का होता है। मेरा स्टाइलस ख़राब हुआ हुआ है यार इधर, सॉरी। तो ठीक है, यूट्यूब का होता है, फेसबुक का होता है, इसी तरह अमेज़ॉन का भी आराम से अपना एक अलगोरिथम होता है जो कि हर कंट्री में अलग अलग चलता है। वो अलगोरिथम देखते हैं कि भाई उस प्रोडक्ट की सेल्स कैसी जा रही हैं, उस प्रोडक्ट की सेल्स आपके पास कैसी जा रही हैं, और सेल के साथ साथ आपके पास वो कैसा जा रहा है, इसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास सेल्स अच्छी हैं, तो आपको बेस्ट सेलर रैंक अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। तो याद रखें, हम हमेशा जब भी हम प्रोडक्ट शीट मेंटेन करें करवाएंगे ना आप लोगों से, तो उसके अंदर हम प्रॉपर बी एस आर लिखवाएंगे कैटेगरी का। प्रोडक्ट का नहीं लिखना भाई, प्रोडक्ट का नहीं लिखना, कैटेगरी का हम बी एस आर लिखते हैं, क्योंकि हम स्टॉक में उठा रहे होते हैं, कैटेगरी उठा रहे होते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे चलेंगे ना, तो अब देखें अलगोरिथम मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ना कंपटीशन होता है। और कंपटीशन किस तरीके से होता है? कंपटीशन इस तरीके से होता है कि भाई देखें, एक आपके पास कैटेगरी है। कैटेगरी कौन सी है आपके पास? चलने समझ लें स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी है आपके पास। एक स्पोर्ट्स की जब आपके पास कैटेगरी है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी आपके पास, और दूसरी आपके पास कैटेगरी आ गई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। किसकी आ गई? ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब इसका जो बी एस आर होगा ना आपके पास, वो उसी के कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट के बी एस आर के साथ वो होगा, कंपटीशन में लगा हुआ होगा। ठीक है। हर प्रोडक्ट का अपना बी एस आर होता है, और इस कैटेगरी का जो अपना बी एस आर होगा ना, वो अपने ही किसी प्रोडक्ट के बी एस आर के साथ कंपटीशन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं होगा कि इस ब्यूटी का कंपटीशन लगा रहा हो स्पोर्ट्स वाले से। ठीक है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नाजायज़ ताल्लुकात हो रहे हैं। ठीक है। तो सीन आपको समझ आ गया है। ठीक है। तो बस अपनी कैटेगरी के उसके साथ वो लड़ता है और कंपटीशन में रहता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैं अच्छा, एक इसमें बहुत मज़े की बात आपको बता दूं। मज़े की बात भाई लोग ये है कि बी एस आर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, और नंबर से पहले क्या होता है? हैशटैग। ठीक है ना। फिर नंबर लिख रहा होता है। ठीक है। अच्छा, लोअर नंबर इंडिकेटिंग हायर सेल्स एंड हायर रैंकिंग्स। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि जो जितना कम नंबर होगा उतनी हायर सेल दिखाएगा, जितना कम नंबर होगा उतनी वो हायर स्किल दिखाएगा और हायर रैंकिंग दिखाएगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही वो कम सेल्स दिखाएगा और रैंकिंग दिखाएगा। मतलब इसमें है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वाइस वर्सा है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल बी एस आर एक है 10,000। ठीक है ना। और उसी कैटेगरी के बुक्स के अंदर एक और प्रोडक्ट आएगा 20,000 की बी एस आर। तो अच्छा कौन सा होगा आपके पास? 10,000 वाला, क्योंकि इस पर ये वाला कॉन्सेप्ट बैठ रहा है आपके पास, लोअर नंबर इंडिकेटिंग हायर सेल्स एंड हायर रैंकिंग। ठीक है।
तो सिस्टम ये है। बाकी दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि अपनी ही कैटेगरी के BSR से लड़ता है। तो BSR ऑफ 10,000, एक मिनट, BSR ऑफ 1 मिलियन इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला BSR ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू 10,000 इन बुक्स, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग हैं। कैटेगरी क्या है, अलग अलग हैं, जब भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अच्छा नोट डाउन इसमें करना है कि ये आर्ली बेसिस पे फ्लक्चुएशन होती रहती है BSR की, ठीक है, कितने आर्ली घंटे के हिसाब से, ठीक है, फ्लक्चुएशन होती रहती है आपके पास BSR की, ठीक है, BSR की फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्लाइड है ना, वो है बाय बॉक्स। भाई बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स आपके पास होता है, बाय बॉक्स आपने भी देखा है कभी ना कभी, मैंने भी देखा, दराज पे भी होता है, ये हर जगह होता है। इसके ज़रिए आप सामान ख़रीदते हो, ठीक है ना। ये और आपका एक, ये बाय बॉक्स का पहला पार्ट, ये बाय बॉक्स का दूसरा पार्ट, ठीक है। हाँ तो भाई वो सूरत हाल ये है कि बाय बॉक्स जो होता है ना आपके पास, अगर हर कस्टमर के पास बाय बॉक्स होता है, ठीक है, वो अगर कस्टमर्स के एंड से जाए, मतलब उसका कोई अमेजोन कोई बिजनेस ना हो, कोई वर्चुअल असिस्टेंट ना हो, वो जाएगा उसके पास, हर किसी के पास आएगा, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट ख़रीद रहा है। लेकिन हम एज अ होल सेलर एक पूरी बहुत सारा यूनिट ख़रीद रहे हैं, और जब हम उसको यूनिट ख़रीद रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है हमें वही प्रोडक्ट दिखाएगा इसको जो स्टॉक में है, और जो स्टॉक में होता है और उनके उसमें, और वो अच्छा होता है, मतलब उसके रिव्यूज़ अच्छे, सेल्स अच्छी, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमें बाय बॉक्स नज़र आ जाता है, हमें थक्कल ख्वारी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अमेजोन बाय बॉक्स ऐड टू कार्ट एंड बाय नो सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको थोड़ी बहुत मैंने कल भी समझा दी थी, मैंने ये सारा रिव्यू ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं बाय बॉक्स को। सबसे पहले होती है प्रोडक्ट प्राइस, कंपटीशन, कम्पिटेटिव प्राइजेस को अमेज़ॉन वो करता है, आगे बढ़ाता है। मतलब कि एक जगह आपको मिल रहा है तेल 30 रुपये, फॉर अ सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप कह लें, दूसरी जगह आपको वही तेल मिल रहा है 40 रुपये, ठीक है ना। अब 40 वाला ने देखा यार इसने 30 रुपये कर दिया, मैं 20 रुपये कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर्स आए, ऐसे कस्टमर्स कट जाएँ। तो अमेज़ॉन देखेगा, अमेज़ॉन बोलेगा यार ये तो कंपटीशन लगा रहे हैं आपस में, ज़्यादा ये क्या हो रहा है, तो अमेज़ॉन इसको बाय बॉक्स देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास होल सेल यूनिट्स की। फुलफिलमेंट FBA अगर आप कराओगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बाय बॉक्स मिल जाएगा। डिलीवरी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सेलर की रेटिंग, वही इन्वेंट्रीज आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिफेक्टेड ODR आपके पास कम होना चाहिए, ठीक है ना। रिव्यूज़ अच्छे आने चाहिए आपके, और डिफेक्ट कम निकले आपके प्रोडक्ट में से तो आपके पास ODR अच्छा होगा, और जैसे ODR अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बाय बॉक्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं बाय बॉक्स को, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ बाय बॉक्स को अफेक्ट करती है, किसको करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ बाय बॉक्स को। उसके बाद हमारे पास देखो, अब हमारे पास बेसिकली आ रही है प्रोडक्ट हंटिंग। देखो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं कीपर नहीं प्रेफर करता, बहुत बेकार टूल है, लेकिन उसका हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। अबे वो वाले फ़ायदे नहीं गंदे, वो वाले फ़ायदे, ग्राफ वाले फ़ायदे, ठीक है ना। हमसे क्या कॉपी करेंगे, सेलिंग ग्राफ, ठीक है। और सेलिंग ग्राफ किधर है भाई, सेलिंग ग्राफ ये रहा, ये पूरा सेलिंग ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो हम इससे करेंगे सेलिंग ग्राफ, ठीक है। और सेलिंग ग्राफ कैसे होगा ये सारी हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि इंट्रोडक्शन टू कीपा नहीं करेंगे हम, इंट्रोडक्शन टू हीलियम 10 करेंगे, ठीक है। कीपा खाली ग्राफ करेंगे, ठीक। अच्छा भाई, तो इस वाली स्लाइड हमने ओपन कर ली है भाई, हीलियम 10, ठीक है ना। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी यार, देखो इसमें हमने करना ये है कि, याद है मैंने आपको बोला था कि कीपा भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रो हंटिंग के लिए, और हीलियम 10 भी। भाई जिसको कीपा समझ में आ रहा है कीपा कर ले, और जिसको हीलियम 10 समझ आ रहा है क्योंकि वो आसान है, वो हीलियम 10 कर ले, ठीक है। मैं हीलियम 10 पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा आसान है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। FBA होल सेल, ठीक है भाइयों, ये है हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, मैंने हीलियम 10 पे अकाउंट बनाया और खोल लिया, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं,
ठीक है ना। अब ये इन सारी चीज़ों से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स। बाकी सबकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स का सिस्टम ये है कि भाई ये आपका सबसे मेन टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे मेन टूल है। मतलब क्राइटेरिया वगैरह आप इसी में डालते हो, ठीक है। टूल्स का खुल गया, आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इधर जाना है आपने। ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। गुड हो गया भाई, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, उसको छोड़ दें। जैसे हम आगे बढ़े ना तो हमारे पास क्राइटेरिया खुल गया। क्या खुल गया? क्राइटेरिया कि भाई फिल करो। अब क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी कोई सी भी हो बट अमेज़ॉन नॉट एज अ सेलर, ठीक है ना। रिव्यू काउंट हमारे पास मिनिमम 20, रेटिंग हमारे पास मैक्सिमम 3.5, ठीक सॉरी मिनिमम 3.5, बेस्ट सेलर रैंक हमारे पास मैक्सिमम 60,000, शिपिंग साइज छोड़ देगा, वेट मैक्सिमम 5 LB, फुलफिलमेंट FBA, ठीक है। प्राइस 7 से, प्राइस आपकी होनी चाहिए 7 से 30 या 7 से 25 या 10 से 30, इसी इसी डिफरेंस में। सेल यूनिट मिनिमम आपके पास होने चाहिए 250, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने? नंबर ऑफ़ सेलर के पास मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। ये रहा, नंबर ऑफ़ सेलर मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाओ। सर्च करा मैंने, इतने सारे प्रोडक्ट दे दिए भाई उसने, कौन सा सेलेक्ट करें। अब देखें, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करने बैठेंगे ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम में लिखेंगे कीपा एक्सटेंशन। याद करें पिछले अभी मैंने बोला था कि खाली हम उसके अंदर वो करते हैं, कीपा का हम ग्राफ यूज़ करेंगे और ग्राफ से पता लगेगा कि अमेज़ॉन एज अ सेलर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। और अगर जिसमें बैठा हो और हमने वो प्रोडक्ट ले लिया तो उसके अंदर से अमेज़ॉन भी अपना हिस्सा लेता है, ठीक है। जब भी हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं इसके अंदर अमेज़ॉन हो, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। तो कीपर की एक्सटेंशन अगर आपने लगा दी नहीं तो जो प्रोडक्ट हम क्लिक करेंगे ना उसके बाद उस पर हमारे पास आ रहा होगा लिंक, उसके बाद हमारे पास आ रहा होगा लिंक, ठीक है। अब जो लिंक है ना हमारे पास, अब वो लिंक कैसे डिस्प्ले होता है भाई? ये रहा, ये रहा लिंक, अमेज़ॉन की लिंक लगी हुई इसमें, ठीक है। ये रहा लिंक, ये रहा लिंक, ये ए लिखा हुआ है ना वो लिंक है आपके पास। लिंक क्लिक करोगे प्रोडक्ट खुलेगा, प्रोडक्ट के नीचे कीपा ग्राफ हो रहा होगा, आ रहा होगा, अगर आपके पास कीपा की एक्सटेंशन मौजूद हो, ठीक है ना। अब देखो यार ये मेरे समझ आ गया 15,000, फॉर गॉड से समझ आ गया, 60,000 होता है वरना मैक्सिमम 60,000, 30,000, 60,000 होता है, लेकिन मैंने कहा चलो खैर कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करा, इस पर क्लिक करा, ठीक है ना। हमारे पास ये खुला। अब ये प्रोडक्ट इसके अंदर अमेज़ॉन नहीं है, हम ये चूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं है भाई अमेज़ॉन? अमेज़ॉन का ये आपके पास कीपा ग्राफ है, ठीक है ना। कीपा ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास जो कॉलम बना हुआ है ना, ये कॉलम बना हुआ है, ये इसके अंदर अगर अमेज़ॉन होता तो इधर लिखा हुआ रहता भाई अमेज़ॉन, इधर भी येलो कलर की लाइन आ रही थी। अगर इधर नहीं आ रही होती लेकिन इधर आ रही होती ना, तो हम समझ जाते हैं यार अमेज़ॉन तो है इसके अंदर, तो हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसी में दूसरा वाला प्रोडक्ट लगाया, ये वाला न्यू बॉर्न बेबी ब्लैंकेट, ठीक है। अब ये जो ब्लैंकेट उन्होंने हमें दिया है ना, इसके अंदर उन्होंने करा है धोखा, क्योंकि इसके अंदर अमेज़ॉन बैठा हुआ है तो हमने छोड़ दिया ये प्रोडक्ट। देखो येलो कलर का इधर भी आ रहा है अमेज़ॉन, ये देखें, और इधर भी आ रहा है अमेज़ॉन, ठीक है। तो हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गई मेन बात है। और ये देखो भाई इसी, अब आपको समझ लें, आपको इसमें 10 प्रोडक्ट समझ आ गए, आप इसकी बनाओगे शीट। अब शीट के अंदर क्या क्या लिखते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब शीट मतलब बनेगी, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रोडक्ट नेम, उसके बाद एक्सेल पे बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट लिंक, फिर सेलिंग ग्राफ का लिंक, फिर एसएन नंबर, फिर उसके बाद ब्रांड की वेबसाइट, फिर उसके अंदर रिव्यूज़, नंबर ऑफ़ सेलर्स, प्राइस, कैटेगरी, बीएसआर, ये सब कुछ असेंबल करके आप लोग क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्ट शीट मेंटेन करेंगे। और अगर आप प्रोडक्ट शीट मेंटेन नहीं कर रहे तो समझ लें इस कोर्स का आप 1% भी अपना नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा अब आप इसमें से पूछेंगे कि भाई कासिम भाई इसके अंदर हमें वो नज़र नहीं आ रहा, सब नज़र आ रहा है बल्कि इसमें, ठीक है। बीएसआर ये रहा, प्राइस ये रही आपके पास, मंथली सेल्स ये रही, ठीक है ना, मंथली रेवेन्यू, रिव्यूज़ वगैरह सब दिया हुआ है। हाँ कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि ब्रांड का पता, नंबर ऑफ़ सेलर्स देखें इसमें नहीं नज़र आ रहा, अब वो कैसे नज़र आएगा? आप अगर नीचे करेंगे नहीं तो आधी स्लाइड नीचे करेंगे, इसी को ना बहुत बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने आधा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है।
सबसे नीचे करेंगे ना तो आपके पास में आएगा, क्या नाम है, आपके पास स्क्रॉल बार हो गया, आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ये जो पूरा हिस्सा ना BSR से लेके यहाँ तक ये सारा इधर हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। और फिर रिव्यूज़ के बाद का डाटा रिवील हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ सेलर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से छोटा सा एक लेक्चर था, हाउ यू फाइंड बेनिफिट। तो ये क्या है, क्लासेस लो और प्रैक्टिस दबा के करो, ठीक है। शुरू में अनपेड टूल ले लो, अकाउंट बनाओ, कोई सी भी ईमेल डालो करो, ईमेल डालो करो, ईमेल डालो करो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है अपना कि हाउ टू मेक अनपेड टूल, ठीक है ना। लेकिन इसमें अनपेड टूल में मसला ये है कि आपका बहुत हैंग होगा, बहुत अटकेगा, आपको अजियत देगा अनपेड टूल, आपको मजबूर करेगा भाई पेड खरीदो। तो इससे बेहतर है कि आप शुरू में ही पेड खरीद लें, 1500 का मिलता है। तो जाएँ किसी अच्छे टूल प्रोवाइडर को ढूंढें और ढूंढ लें और ख़रीद लें, ठीक है भाई। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले हफ्ते के सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आप लोगों का टेस्ट भी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।